की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ तो नई वाली देखना, पुराना भी और क्लियर। स्ट्रीम बिल्कुल सही चल रही है, अटक तो नहीं रही है, बता देना मुझे। अटकनी नहीं चाहिए क्योंकि फिर बुरा लगता है यार अंदर से, है ना। अटकनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पेपर ट्रेडिंग हटाओ इसको यहाँ से, लॉस चल रहा है हमारा। ओके गाइस, सो ये क्या है? अच्छा, ये गोल्ड है। हम आते हैं वापस बिटकॉइन में, एंड वी हैव ए लॉट ऑफ मूवमेंट इनसाइड इट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन विद बिटकॉइन। ओके, मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USD 30 मिनट्स टाइम फ्रेम क्रिप्टो करेंसीज। ओके, तो पुराने और कल के एनालिसिस को देखते हुए अपडेट देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखते हैं कल मैंने इसमें आपको क्या एनालिसिस दिया था एंड व्हाट वी हैव गॉट हियर। ओके, इसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला है। सबसे पहले ये था कुछ ऐसा ही था कुछ। ये गोल्ड है, सॉरी ये तो गोल्ड है। नहीं, ये गोल्ड नहीं है। बिटकॉइन बिटकॉइन कहाँ चला गया? वेयर इज BTC USD, यही है क्या? हाँ ये यस यस गाइस, ये है। आप देख सकते हैं ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने इसमें इसको सॉल्व किया था। यस, अब आया ना वो पहाड़ के नीचे। तो इसमें कल मैंने इसका आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके बताया था, यू कैन सी। और हमारे पास में ये इसी जगह से मार्केट ने हमें रिवर्सल करके दिखाया है, एज यू कैन सी। ठीक है। रुक रुक के चल रहा है, सबका रुक रुक के चल रहा है। सॉरी, चलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ठीक है ठीक है। तो ये कल मैंने आपको इसमें एक ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट करके बताया था, और इसमें पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट था, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूव हमें डाउन साइड में दिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कल मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि ये पीनट्स किस तरीके से डेवलप होते हुए हमें दिख रहे हैं, और इस जगह पे मार्केट अपने आप को कैसे रिवर्सल होते हुए दिखा सकती है, और उसने दिखा दिया है। ठीक है, अब इससे आगे की बात करेंगे। ये बेसिकली मैंने आपको जो है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताया था। और होता क्या है कि वैसे तो मैं जो है, हाँ वो मैं इस बारे में बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, और ये इतना ज़्यादा एकदम से मार्केट क्यों गिरी है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ना, ऐसी कंडीशन अभी तक अगर मैं आपको पीछे पीछे और ले जाऊं, यहाँ पर सिर्फ एक बार हुई थी जब मार्केट में एक साइड आया था, लेकिन इसकी रिकवरी हो गई थी। ओके, इतना बड़ा नहीं था कुछ। उसके बाद ये कंडीशन यहाँ हुई ही नहीं थी। इसका मतलब समझते हो क्या है? बताता हूँ। जैसे जब ये ऊपर जा रही थी तो मैंने आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाया था कि क्यों ये ऊपर जा रही है, और ये हैवी बॉट की वजह से मार्केट अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों कर रही है। ये जो ऐसे एकदम से डंप आता है मार्केट में, इसके रीजंस होते हैं, और बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं होते। दिस इज शॉर्ट सेलिंग। मतलब एक ऐसा मूव जो आप कह सकते हो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किसी भी एसेट को बेच दिया जाए। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा एसेट्स को बेच दिया जाए। तो ऐसे लिक्विडिटी स्वैप को करने की वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर डाउन साइड में होती हुई दिखती है। ठीक है, ओके। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मार्केट में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एकदम से बिक जाएं और मार्केट नीचे की आना शुरू करे और वो आती ही चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता।
जहां पर मूवमेंट है वहां रिकवरी पहले से ही सोच के रखनी पड़ती है हमें, ठीक है। आसान भाषा में हम इसको रिवर्सल कहते हैं, जैसा कि मैं एमएमसी में बताता हूँ आपको, हम इसको रिवर्सल कहते हैं। लेकिन चार्ट की भाषा में इसको हम लोग रिकवरी कहते हैं, ठीक है। जैसे हड्डी का टूट जाना और फिर वो दोबारा से हड्डी का जुड़ जाना, वो रिकवरी। हमें पता रहती है कि हड्डी टूट गई, अब हमें पता है कि वो रिकवर करेगी। अब जितने टाइम में करेगी वो डिपेंड करता है उसके अंदर न्यूट्रेंट कितने लेवल्स के, कितने तरीके से हम डाल रहे हैं, है ना, कितना अच्छा खा रहे हैं, दवाइयाँ कैसी चल रही हैं, अलग से कुछ है जो उसकी स्पीड रिकवरी की बढ़ा दे। उन फैक्टर्स का हम यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। जब मार्केट में किसी भी इवेंट के अलावा इतना बड़ा मूव आ जाए तो फिर इसकी रिकवरी भी इवेंट के तरीके से ही होती है। नीचे आप देख सकते हो इवेंट यहाँ पर चल रहा है, नीचे दिख रहा है आपको, सर्कल सा बना रहा है यहाँ पर जो है यूएस का चार्ट, यूएस का जो है झंडा सा बना हुआ है। ये रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पूरे ट्रेंड की सबसे पावरफुल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी कि मार्केट में इससे पावरफुल कोई बुलिश प्रेशर नहीं है। अब सोचो, इतना बड़ा इतना बड़ा बुलिश प्रेशर, वो भी किसी टॉप पर मार्केट के बनने का मतलब क्या होता है? ये भी एक डिस्काउंट एरिया है। इसका मतलब भी यही है कि ये एक डिस्काउंट एरिया हमारे पास, ठीक है। ये हिस्सा अगर बॉटम पे बनता ना मार्केट के, तो एक बार को हमें पता रहती कि हाँ भाई इसका जो मोटिव है वो है ही उठना, चाहे वो इसको फेल करके उठे लेकिन उठना मोटिव है, ठीक है। यहां पर ये फंस गई। हमारे लिए इससे बढ़िया कोई भी एविडेंस नहीं है मार्केट के बेरिश होने का। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 2 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर 30 मिनट्स करूँगा तो उसमें आपको ये नहीं दिखेगा। 30 मिनट्स में कैंडल्स दिखेंगी। जैसे कि मैंने आपको इनसाइडर कैंडल्स के बारे में बताया था, इनसाइडर रिटेस्टिंग के बारे में बताया था, जो मैंने टॉपिक आपको कल और परसों में एक्सप्लेन किया था, वो इसी इसी के अंदर होता है। याद है किसी को कल मैंने जो बताया था यहाँ पर, अगर आपको याद होगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको वो इनसाइडर कैंडल्स के बारे में बताया था, किस जगह बताया था? यहाँ पर था, हाँ, ये जो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। इन कैंडल रिटेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ये यही है अब भी, ठीक है। बचे रिवर्स हो चुका है, क्योंकि अभी हमें स्वैप नहीं स्वीप देखने को मिल रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इससे बढ़िया कोई भी इंडिकेशन नहीं है मार्केट में जो है डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने वाले मूव्स के लिए। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही हमारे पास जो मूव है वो बेसिकली एक जो है ट्रेंड लाइन के अंडर आ रहा है। ऑफिशियली देखा जाए तो वो ट्रेंड लाइन के अंदर मूव है। बहुत अच्छा मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वो अपना चैनल कंटिन्यू कर रही है ऐसा शो करके, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा शो करके जैसे इससे पहले कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। ऐसा शो करके कि इससे पहले कुछ मार्केट ने हरकत करी ही नहीं है, वो ऐसे पैरेलल चलना शो कर रही है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर मार्केट में इतना ज़्यादा डीप जाके फिर रिकवरी हुई है, तो इसका मतलब सोचो इस जगह पर कितने लोग, मान लो मैं एग्जांपल बात करूँ, कितने लोग यहाँ पर दोबारा से मार्केट में बाय लेने के लिए बैठे होंगे दोबारा से। ऐसे ही एरिया को हम लोग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। एसएमसी में ब्लॉक्स के बारे में समझाऊंगा, इसलिए अभी से समझ लो थोड़ा सा। आज इसी एरिया में सबसे ज़्यादा लोग बाइंग करने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर टाइम होता है यहाँ पर, जैसे कि टाइम नहीं था तो उसी कैंडल के अंदर जो है मार्केट ने जो है हमारे को उसी कैंडल में स्वीप कर दिया। अगर टाइम होता तो इसी जगह एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसी जगह से मार्केट ने बाइंग आई है, यही तो कहते हैं हम लोग, यही कहते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से, लेकिन वो कैंडल के इन कैंडल रीटेस्टिंग हो गई तो इस वजह से हमें दिखेंगी, ठीक है। हाँ, अब ये जो यहाँ पैरेलल चैनल है ये हमें बताएगा मार्केट के रिवर्सल के बारे में, क्योंकि कैसे, थोड़ी सी मेजरमेंट करते हैं उससे पता लग जाएगा। मेजरमेंट करने के लिए हमें पिछली सप्लाई को इस वाली सप्लाई के साथ मैच करना पड़ेगा। वी कैन सी लाइक दिस, ओके। सो ये आप देख सकते हो इस जगह पे मार्केट ने हमें अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, ठीक है। इस जगह मार्केट ने हमें डबल सप्लाई दी है। वो अलग बात है कि वहाँ विक बनी हुई है, लेकिन मूवमेंट तो वहाँ तक आई है ना, है ना।
मूवमेंट वहाँ तक गई। तो ये तो हमें सप्लाई